फ़ाहद हमदानी का सलाम कबूल कीजिए। ईरान ने अब तक का सबसे मुहलिक तरीन कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है जिसने पूरी दुनिया को दम बखुद करके रख दिया है? CNN मगरबी मीडिया खुद उसकी गवाही दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि वाइट हाउस में जादू टोने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो ज़मीनी फ़ौजें ईरान के अंदर दाखिल किस तरीके से नहीं हो सकती, हम ज़रा इसको आज तारीखी पस मंज़र में हम देखने वाले हैं। और टीवी पे इराकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इरागची का, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है और वो उस इंटरव्यू को आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा ये है कि ईरान ने किस तरीके से मगरब के लिए, खसूसन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए किस तरीके से मौत का जाल बिछा दिया है। सबसे पहले अमेरिका उसमें फंसने वाला है और अमेरिका के फंसने के बाद उसके जो इत्तेहादी हैं, अरबों का तो हाल आपने देख लिया है। अब यह है कि यूरोप की बारी अब आ चुकी है, किस तरीके से वो इस जाल में फंसने वाले हैं। एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखते हैं। इस जंग ने ट्रंप को बहुत ज्यादा धचका पहुंचाया है। नेतन्याहू 1996 से लेकर अब तक तकरीबन हर प्रेसिडेंट को उसने कन्विंस करने की कोशिश की है कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को वो कन्विंस करने में कामयाब हो गए। सबसे पहले तो ये खबर आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से अमेरिका इस जंग में हार चुका है और रूस इस जंग में जीत चुका है। उसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। यूक्रेन पे रूस ने हमला किया हुआ था और रूस का दिफा किस तरीके से कर रहा था। जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अमेरिका का दिया हुआ है, पैट्रियट है या थार्ड है, जो बाकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है। अब साफ ज़रे उसमें जो मिसाइल इस्तेमाल होगा उसकी तादाद तो कम हो गई है। ईरान जंग की वजह से सारी की सारी जो अमेरिका की जो तवज्जो है वो तो गल्फ़ कंट्रीज़ को बचाने पे है और इसराइल को बचाने पे है और सबसे बढ़ के अपने आप का दिफा करने पे है और अपनी बेसिस का गल्फ़ कंट्रीज़ में दिफा करने पे है। कतर है, बहरीन है, उसके अलावा कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, उसके सबसे बढ़ के इसराइल है। अब यूक्रेन खाली हाथ हो गया है, यूक्रेन के साथ हाथ हो गया है। यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने कल से जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं, यूक्रेन भी अब मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब की तरफ बोलना शुरू हो चुका है, बहरीन की तरफ बोलना शुरू हो चुका है कि अमेरिका ने हमें धोखा दे दिया है और मुश्किल वक्त जब हम पे आया है तो अमेरिका साइड पे हो चुका है। उसके अलावा यह है कि सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा किसको पहुंचा है? रूस को पहुंचा है। एनर्जी की अगर बात की जाए, अब नाए हुरमज़ बंद हो चुका है। कतर की जो LNG की सप्लाई थी यूरोप को जाती थी वो वहाँ से आना बंद हो चुकी है, क्योंकि कतर की जो सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है उसको ही ईरान ने निशाना बनाया था अपने ड्रोन्स के ज़रिए। वो ऑयल रिफाइनरी ही बंद हो चुकी है। इसी तरीके से सऊदी अरब की अरामको के बाद जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जो यूरोप जिसके ऊपर बेस करता था, वो ऑयल रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। अब यह है कि जो एनर्जी की जो सप्लाई है वो तो फिर जाना थी रूस से। अब रूस साफ ज़रे उसको फिर एनर्जी सप्लाई को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब उसने भी ऐलान कर दिया कि हम भी रूस को गैस की सप्लाई, यूरोप को गैस की सप्लाई हम बंद करने जा रहे हैं। तो यूरोप तो चीख उठा है, उसने कहा कि भाई हमें जो हमारी एनर्जी सप्लाई है, हमारी जो एनर्जी की ज़रूरियात है वो कौन पूरी करेगा। अब वो है कि वो सारे के सारे वो जो तोपों का रुख है उसने अमेरिका की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ कर दिया है यूरोप ने। अब सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है रूस को इस मामले में। और नेतन्याहू बड़ी कामयाबी के साथ उसने ट्रंप को इस प्लान के अंदर, इस ट्रैप के अंदर, इस धोखे के अंदर वो लाने में कामयाब हो चुका है। और इसके अलावा यह है कि वाइट हाउस में जादू टोने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिस तरीके से पादरी आते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों के ऊपर, सर के ऊपर हाथ रख के उनको कहते हैं कि भाई ईरान तुम्हें कत्ल नहीं करेगा, बेफिक्र हो जाओ। और ये है कि ईरान को, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा ये है कि ईरान मुझे कत्ल करवा देगा। उसके अलावा यह है कि रात सबसे बड़ी जो खबर है इस व्लॉग की वो ये है कि रात ईरान ने, पिछली रात इसराइल के ऊपर ऐसे कौन से मोहलिक हथियार इस्तेमाल किए हैं। सबसे बड़ा जो ईरान का हथियार है वो है कि खुर्म शहर 4 उनका एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और यह है कि ये तल अबीब के ऊपर इसने हमला किया है। उसके अलावा इसने जो बेत शम्स, शमीस भी इसको पढ़ा जा रहा है, बार बार इसको पढ़ा जा रहा है, इस शहर के ऊपर हमला किया है। और इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिली है कि वो क्लस्टर बम उसके बन जाते हैं। मतलब एक मिसाइल आ रहा है, वो जब शहर के ऊपर जब हमला करने लगता है वो सैकड़ों मिसाइलों में या सैकड़ों छोटे बमों में वो तब्दील हो जाता है। वो वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, वो फुटेजेस भी हम आपके सामने रख देंगे, आपने खुद भी देख लेनी है। खैबर शिकन मिसाइल भी बहुत ज़्यादा लेवल पे इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की जानिब से। उसके अलावा यह है कि वजारत दिफा की बिल्डिंग को, जो उसका जो हेडक्वार्टर है, उसको निशाना बनाया गया है। और इस खबर की तस्दीक CNN ने की है। ये हमारी खबर नहीं है, हम खबरों को जस्ट कवर कर रहे हैं अपने नाजरीन तक पहुँचाने के लिए, जो लोग TV नहीं देखते। अच्छा, उसके अलावा यह है कि ईरान का सबसे जो वो है अहम बयान सामने आया है सऊदी अरब के मुतालिक। उन्होंने कहा कि जो सऊदी अरब की जो दुनिया की जो मुकद्दस तरीन सरजमीन है
जिसको मक्का है या मदीना है उसका दिफा करना हम पे फ़र्ज़ है। सऊदी अरब का या फिर वहाँ पर सऊदी जो बेसिस हैं उसका दिफा करना हमारे ऊपर कोई लाज़िम व मलज़ूम नहीं है, हम पे फ़र्ज़ नहीं है। इसी वजह से हम इन बेसिस को निशाना बनाएंगे। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान का एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा कि अज़रबैजान पर हमला और तुर्की पर हमला, क्योंकि 2 ड्रोन दागे गए हैं अज़रबैजान के एक एयरपोर्ट पर और तुर्की पे भी क्योंकि अमेरिका की एयरबेस भी मौजूद है। और ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर उसकी मजम्मत की है। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी मजम्मत की है और उसको किसी ने सीरियस भी नहीं लिया अभी तक। उसके अलावा यह है कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, चले हम पाकिस्तान की सिर्फ बात कर लें, उससे पहले हम यूरोप की भी हमने बात कर ली है। पाकिस्तान में तो यकीन करें पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। आपको आने वाले एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के मुआशी असरात क्या हैं। मुआशी असरात जो होंगे पाकिस्तान के अंदर की सिर्फ हम बात कर लें, ये जो पेट्रोल है या डीजल है ये डबल कीमत पे ये बिकने लग जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगी, ब्लैक मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर वो जो कोविड-19 वाला वो जो मामला था, वो जो क्वारंटीन कर देना और वर्क फ्राम होम वाला जो वो जो पॉलिसीज़ थी उसको अपनाने पर तैयार हो चुका है। उसके अलावा ये है कि ईरान पहले से भी ज़्यादा मुत्तहिद हो चुका है। कल ईरान के 1-2 शहरों में बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के बावजूद भी छोटे बच्चे भी बाहर निकले हुए थे। वहाँ पर एहतजाज हुए हैं और आज भी जुमे का दिन था। इतने बड़े वहाँ पर इज्तिमा हुए कि लोग सोच भी नहीं सकते, पूरी दुनिया दम बखुद रह गई है कि ये वो जनाब ईरान है जिसके ऊपर बमबारी भी हो रही है। कितने ममालिक बमबारी कर रहे हैं उसके बावजूद भी लोग बाहर निकले हुए हैं। वो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हो चुके हैं। अच्छा, एक और इंटरव्यू बड़ा वायरल हो रहा है। अब्बास इराक़ची एक वेस्टर्न एक टीवी रिपोर्टर को टीवी एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे। उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका इस प्लानिंग के ऊपर तुल चुका है कि वो ज़मीनी फ़ौज भेजने लगा है ईरान के अंदर। तो वो जो अब्बास इराक़ची साहब हैं वो बड़े हंसते हुए इस तरीके से वो बात करते हैं, भेजे ना, मतलब वो हंसते हुए जब बात करता है, वो जो एंकर होता है वो इस तरह उसके एक्सप्रेशंस बन जाते हैं, इतना खौफज़दा हो जाता है कि यार इनको खौफ ही कोई नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो वो प्लान था, प्लान बी जो था, जो बागी थे कुर्दों को ईरान के अंदर दाखिल करने का, वो ऐसा नहीं हो सकता। कुर्द अब ये वो गलती नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि 1991 में सद्दाम हुसैन का तख्ता उल्टाने के लिए भी अमेरिका ने यह पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन वो बगावत जो थी नाकाम हो गई थी। और अब कुर्दों को पता है ईरान के अंदर सदाम को गिराने के लिए कुछ चांसेस थे, ईरान के अंदर तो 1% चांस भी नहीं है कि ये जो पासदाराने इनकलाब हैं इनको आप गवर्नमेंट से हटा दें, इनको आप ईरान से इनको निकाल दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसी वजह से जो इराक़ के अंदर जो बगावत नाकाम हुई थी उसका नतीजा फिर ये निकला था कि 10 लाख जो कुर्द बागी थे अपनी फैमिलीज़ के हमरा वो उनने तुर्की की तरफ उनने वो मार्च करना शुरू कर दिया था और वहाँ पर उन्होंने जाके पनाह ली थी। और वो फुटेजेस भी हैं, बड़ी दर्दनाक किस्म की फुटेजेस हैं। और ये है कि बाद में जब अमेरिका ने इसके ऊपर इराक़ के ऊपर हमला किया था, बाद में वो लोग वापस आ गए थे। अच्छा, उसके अलावा ये है कि दुबई से निकलने के लिए $2 लाख की ज़रूरत है। दुबई, अंदाज़ा लगाएं दुबई की क्या पहचान होती थी। क्या आज आप सोच सकते हैं कि दुबई महफूज है? क्या आज आप सोच सकते हैं कि दुबई उसी तरह का दुबई है जो पहले हम सोचते थे? बंजर बयाबान हो चुका है। और वो जो शेख ज़ैद वो जो एवेन्यू है वहाँ पर तो बिल्कुल इक्का दुक्का को गाड़ियाँ नज़र आती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। हमारे जो पाकिस्तानी हैं आपको तो पता है कि वो जिस तरीके से वो मिज़ाइल को इंजॉय करते हैं, कभी मिज़ाइल आ गया है और कमेंट्री करते हैं, वो कमेंट्रीज भी बड़ी वायरल हो जाती हैं और चार्टर्ड तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और उसके अलावा ये है कि जो ईरान की जो एक नई चाल सामने आई है, उनने क्या किया कि अपनी जो एयर बेसिस हैं, अब देखिए उनने जो वेपनरी है, जो एमुनिशन है, उसको उनने कम करना है दुश्मन की, इसराइल की, अमेरिका की, जो बाकी जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनने क्या किया कि जो एयर बेसिस हैं उसके ऊपर उनने जहाज़ तो नहीं खड़े किए क्योंकि एयरफोर्स ईरान के पास उस लेवल की नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन एरोस्पेस जो फोर्सेज हैं ईरान की वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। कल सुबह हमदान में भी अमेरिका ने इसराइल का हरमीस जो उसका 900 वो जो उसका वो है ड्रोन है, तो उसको मार गिराया है, बड़ी कामयाबी से मार गिराया है। उसकी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं। बल्कि कल तो एक दिन के अंदर 2 F-15 ईगल जो जहाज़ हैं अमेरिका के वो गिराए गए हैं। एक इराक़ की सरहद के ऊपर गिरा है, एक ईरान के अंदर भी गिरा है। और बल्कि उसमें तो उसका जो पायलट है वो भी ईरानी जो वो है पासदारान इनकलाब हैं, मुबैना तौर पर उनके कब्ज़े में आ चुका है। उसके अलावा यह है कि ईरान ने किस तरीके से मौत का जाल बिछा दिया है। सबसे अहम तरीन खबरों में से ये खबर भी है। अबनाए हुर्मुज़ की हम बात करने लगे हैं।
अब से चंद घंटे पहले बरतानिया का एक कार्गो शिप वहाँ से गुजर रहा था। उसने ये समझा था कि ईरान हम पे हमला नहीं करेगा और ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने जनाब ड्रोन दाग दिया है और ख़बर ये भी सामने आ रही है, वो जो मौत का जाल है वो खुद कुछ वो हैं, पासदारान इनकलाब की खुद कुछ कश्तियाँ हैं, वो किसी को नज़र ही नहीं आती, वो डायरेक्ट जाके उसको निशाना बनाती हैं। इसी वजह से अब्राहम लिंकन जो उसका जो जंगी बहरी बेड़ा था, उसको उन्होंने तकरीबन 1000 किलोमीटर ईरान से दूर कर दिया है कि कहीं ये खुद कुछ वो जो कश्तियाँ हैं वो इसको निशाना ना बना दें, क्योंकि 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे उसको अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के लिए, जिसमें से एक कामयाबी से उसको हिट हुआ था और कामयाबी से उसने हिट किया था उसको अब्राहम लिंकन को, वो जो बहरी बेड़ा है और वहाँ की उसके वो जो डेक है, लैंडिंग डेक है, जो लैंडिंग स्ट्रिप है या उसकी वो जो ऊपर का जो रनवे है, वो बुरी तरह उसको उसने अफेक्ट किया था और उसने बाद में CNN ने और मगरबी मीडिया ने इस खबर की तस्दीक भी कर दी थी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। मजीद इसी तरह की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।